लेकिन सत्संग के तुरंत बाद सूर्पनखा आई। कई बार लगता है कि सत्संग के बाद सूर्पनखा क्यों आई। बहुत लोग शिकायत भी करते हैं कि सत्संग में सूर्पनखा सत्संग के बाद आई क्यों। हमने कहा आप बड़ी अद्भुत बात करते हैं। बोले कैसे? हमने कहा आप ऐसे ही कहते हैं कि पढ़ाई के बाद परीक्षा क्यों आई। परीक्षा तो पढ़ाई के बाद ही आएगी। पढ़ाई कच्ची की सच्ची, जांच करने परीक्षा आएगी। इसी तरह सत्संगी सच्चे की कच्चे, परीक्षा करने वासना की सूर्पनखा आती है। और ये सुंदर होती नहीं है, सुंदर रूप बनाकर आई। श्री राम जी से बोली तो कम, मुस्काई ज्यादा। रुचिर रूप धरि प्रभु जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, बहुत मुस्कुरा। तुम सम पुरुष ना, आपके जैसा कोई पुरुष नहीं है। ब्रह्मा जी को प्रसन्नता हुई कि चलो राक्षसों में कोई भक्त तो हुआ, भगवान की स्तुति कर रहा है। तो ब्रह्मा जी ने जब ऊपर से देखा तब तक ये नीचे से बोली नमो सम नारी, मेरे जैसी नारी नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा सब गड़बड़ कर दिया इसने। राम जी ने श्री सीता जी की ओर देखा, बोले उधर क्या देख रहे हो, इनका संयोग ब्रह्मा जी ने नहीं लिखा है। इनके पिता कहते हैं लिखा न विधि वैदेही विवाह, ये तो हमारा आपका संयोग लिखा है। लिखे हो तुम सम पुरुष मो सम नारी और बिरंच विचारी, ब्रह्मा जी ने विचार पूर्वक हमारा आपका संयोग लिखा है। अब यहां कितना सुंदर संकेत है। श्री राम ज्ञानी है, ज्ञान रूप है। किसी ज्ञानी के जीवन में कोई वासना प्रवेश करे तो ज्ञानी को देही की ओर नहीं, वैदेही की ओर देखना चाहिए। और सदग्रस्त की धर्म मर्यादा के अनुरूप यह आचरण कि कोई वासना प्रवेश करे तो उन्हें अपनी भार्या की ओर देखना चाहिए। श्री सीता जी भगवान के चरणों की ओर देख रही हैं। भक्त के जीवन में वासना आवे तो उसे भगवत चरणार विंद का आश्रय लेना चाहिए। दो की परीक्षा हो गई, पर तीसरे लक्ष्मण जी की परीक्षा के लिए भगवान ने कहा आई कुमार मोर लघु भ्राता। अब कई लोगों को बड़ी कठिनाई होती है। भगवान झूठ बोल गए, रामो दुविर न भासते, और राम जी झूठ बोल गए। राम जी अरे नहीं बोल गए, और बोल गए तो सूर्पनखा से बोल गए, सठे साठ्यम समाचरे। फिर भी कैसे कहा? हमने कहा जैसे सूर्पनखा ने कहा। सूर्पनखा बोली ताते अवलग रही कुमारी, जबकि विवाह हो चुका था। विद्युत जेवा इसके पति का नाम था, पर अपने को कुमारी कह रही है। तो राम जी ने भी कहा कि सूर्पनखा जैसे तुम कुमारी हो वैसे ही आई कुमार मोर लघु भ्राता। विवाह के बाद तुम कुमारी, तो विवाह के बाद लक्ष्मण कुमारा। और भगवान ने सोचा शायद यहां ऐसे ही बोला जाता हो। सूर्पनखा को लक्ष्मण जी के पास भेजा। अब लक्ष्मण जी को बड़ा अटपटा लगा कि मेरे माँ ने कहा था तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही, और ये भगवान को क्या हुआ सूर्पनखा को इधर। पर लक्ष्मण जी को दूसरी बात याद आई कि माँ ने यह भी कहा था कि भगवान जिसमें प्रसन्न हो तुम उसमें प्रसन्न रहना। सूर्पनखा जैसे ही आई तो लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा की ओर नहीं देखा, प्रभु बिलो के बोले मृदुबानी, भगवान की ओर देखा और बोले सुंदरी सुनो, हे सुंदरी सुनो। सूर्पनखा ने सोचा जो बिना देखे सुंदरी कह रहा है वो देखेगा वह तो बलिहार हो जाएगा। सूर्पनखा ने कहा कि मेरी ओर तो देखो। लक्ष्मण जी ने कहा कि जब तक नहीं देख रहा हूं तभी तक सुंदरी हो, और सचमुच वासना तभी तक सुंदर प्रतीत होती है जब तक कि वैराग्य की दृष्टि से उसे नहीं देखा जाता। और वैराग्य की दृष्टि से देखने पर तो उसका विरूपीकरण हो जाता है। लक्ष्मण जी ने भी व्यंग किया, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वे समर्थ हैं, अयोध्या के राजा हैं। इनके पिताजी ने 3 विवाह किए थे, ये 2 विवाह कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। जो कछु करें उन्हीं सब छाजा। तीनों की परीक्षा हो गई। कामना में विघ्न पड़ा, क्रोध आया और लक्ष्मण जी ने उसको नाक कान से रहित कर दिया। मानो संकेत यह है कि इस वासना ने बड़ों बड़ों की नाक काट दी, मुझे दिखाने लायक नहीं बचे। बड़ों बड़ों की नाक काट दी इस वासना ने, लेकिन
अयोध्या के इन दिव्य सत्संगियों ने वासना का विरूपीकरण कर दिया। सच्चे सत्संगी वे हैं जिनके यहां वासना के नाक कान कट जाते हैं।